स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विदेश की, और विदेश में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के देश की। दोस्तों, श्रीलंका ने 20 मई 2021 को अपने संसद से कोलंबो सिटी को लेकर एक बिल पारित किया है। इस बिल के अनुसार 99 साल के लिए पूरे तरीके से चाइना को कोलंबो को दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक सिटी के नाम से डेवलप करने के अंदाज से ही दिया गया है चाइना के हाथों में। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं चाइना हमें हमेशा हर तरफ से घेरने की कोशिश करता रहता है, साजिशें करता रहता है। ये साजिश इसकी हिंद महासागर में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने की है और हिंदुस्तान के और करीब आने की है। दोस्तों, ये कोलंबो सिटी कन्याकुमारी से सिर्फ 290 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि ये हिंद महासागर में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर लेगा इस बिल के पारित होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीलंका ने जो बिल पारित किया है उसके अनुसार पूरा हक पोर्ट सिटी कोलंबो का चाइना को दे दिया गया है। ना ही यहाँ पे श्रीलंका की करेंसी चलेगी, यहाँ पे विदेश करेंसी चलेगी। ना ही श्रीलंका की नगर निगम यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम करवा सकती है, यानी कि श्रीलंका के नगर निगम का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होगा। पूरे तरीके से चाइना की एक निजी कंपनी है जिसका नाम है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का पूरा दबदबा रहेगा इस सिटी पर। और यहाँ से दोस्तों आपको पता है, आप समझ सकते हैं, चाइना अपनी चालें चलेगा, अपनी पनडुब्बियाँ, अपने लड़ाकू विमान यहाँ पे वो हिंद महासागर में और मजबूत कर सकता है, यानी वो और करीब आ सकता है। दोस्तों, श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। दोस्तों, कोई भी शहर या कोई भी सिटी या कोई भी शख्स अपनी चीज़ जब ही किसी को देता है जब उसके पास मजबूरी होती है। उसकी मजबूरी है कर्ज। वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। 96 करोड़, जी हाँ 96 करोड़ रुपए हमने भी श्रीलंका को कर्ज के तौर पे दे रखे हैं। जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे तब उन्होंने कहा था ये कर्ज जल्द से जल्द लौटा देंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा चाइना अपने इतने षड्यंत्र रचता है भारत के लिए, ठीक इसी तरीके से इसने श्रीलंका का इस्तेमाल करके कोलंबो सिटी पे अपना कब्जा बना लिया। और ये ऐसा ही करता है हर बार जब सारी दुनिया कहीं और व्यस्त रहती है तो ये अपने इन ठिकानों पे वो कब्जा करे, उसकी साजिशें करने लगता है। दोस्तों, इसी तरीके से जब हम सारी दुनिया कोविड-19 में व्यस्त थी तो उसने कोलंबो सिटी पे अपना कब्जा जमा लिया। ठीक इसी प्रकार वो आगे भी, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाइना के कर्ज़ों में जो अभी डूबे हुए देश हैं वो पाकिस्तान, आपको बखूबी पता है, मालदीव ये भी कर्ज़ों में है, बांग्लादेश अभी चाइना से लगातार कर्ज ले रहा है। यानी दोस्तों, एक पूरे तौर पे अगर आप देखेंगे चारों तरफ से भारत को घेरने की रणनीति है। ये आज नहीं तो कल एक और कोलंबो सिटी बना सकता है पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश को इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी रणनीति ऐसी ही होती है। अब जब हम बात कर रहे हैं विदेश की तो हमें अपने देश की भी बात करनी होगी। हमें इसके लिए क्या करना होगा और चाइना कितनी तेज़ी से मजबूत होते जा रहा है आप सभी को पता होगा। दोस्तों, चाइना अपने आप को इतना मजबूत और इतना ताकतवर कैसे बना पाता है? दोस्तों, उसका रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर। चाइना के पास एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हेक्टर अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा दोस्तों। और अगर हम अपने हिंदुस्तान यानी अपने भारत की बात करें तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा, अभी तो हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर काफ़ी ठप हो चुका है, लेकिन मैं आपको कोविड से पहले यानी 2019 में ले जाना चाहूँगा। 2019 में हमारे हिंदुस्तान का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, जो कि पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जो उत्पादक का सेक्टर है, उसमें हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो 3% थी। दोस्तों, वो केवल 3% थी, 3.1 थी। और अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर यानी कि जो अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेशियो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, वो है 3% से घटकर अभी हो गई है वो 1%। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हम इस 1% से मैन्युफैक्चरिंग से क्या हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में हिस्सेदारी की। 2019 में जो इसकी हिस्सेदारी थी वो 28.7% की थी, जो कि अब बढ़कर 30+ हो चुकी है। दोस्तों, कहाँ हम
1% पे हैं और वो अभी हमसे 30 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे काम करना होगा, यहाँ पे हमें अपनी सरकारों को और हमारी सरकारों को इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में मेहनत करनी होगी, ऐसी योजनाएं लेके आनी होगी जो कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकें, तभी हम चाइना के बराबरी कर पाएंगे। और अगर आप इस रेशियो में बात करेंगे अमेरिका की, तो 16.1% उस वक्त में थी, यानी कि 2019 में, और जो अभी ये बरकरार है 16% पे। दोस्तों अगर आप बात करेंगे जापान की, तो वो उसकी 2019 में 7.5% की हिस्सेदारी थी, जो कि अभी 7% पे है। दोस्तों हमारे देश के अंदर हर योजनाएं बनाई जाती हैं, ना जाने कितनी योजनाएं बनाई जाती हैं, हम उससे याद नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा हमारे देश में योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं पे कितने % काम होता है ये भी बहुत ज़रूरी है। पिछले साल कोविड-19 में कितने लाख का और कितने करोड़ का पैकेज दिया गया था, आपको बखूबी वो जानते हैं, लेकिन आज उन पैकेजों पे क्या हो रहा है उनकी कोई गारंटी और उनका कोई भी हिसाब नहीं है कि वो किधर चले गए, वो पैकेज क्या फ़ायदा किया उन पैकेजों ने, क्या नुकसान किया, इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है। दोस्तों इसके ऊपर आपको विचार करने की ज़रूरत है कि चाइना किस तरीके से हमको चारों तरफ से और हर रणनीति से घेरता जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद।